अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल केमिकल एंड डिटर्जेंट इन्फो। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि व्हाट इज पीएच एंड हाउ इट विल बी डिटरमिन्ड। पीएच क्या है? पीएच इज अ पैरामीटर विच डिटरमिन्स द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। हमारे पास एक स्केल होता है, स्केल है 0 से लेकर 14 तक। इसके अंदर 7 न्यूट्रल पॉइंट है। जो 7 नंबर पॉइंट है वहां पर न्यूट्रल होता है, वो उसकी पीएच न्यूट्रल समझी जाती है। अगर 7 से कम पीएच आएगी तो इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन एसिडिक है। और अगर 7 से ज्यादा पीएच आएगी, 7 से लेकर 14 तक पीएच होगी, तो हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन होगा। अच्छा, हमारे पीएसक्यूसी ने, पीएसक्यूसी पाकिस्तान का एक अदारा है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, उसने एक स्टैंडर्ड्स दिए हैं। उसने कि वॉशिंग पाउडर की पीएच क्या होनी चाहिए। तो वॉशिंग पाउडर के अंदर दो तीन टाइप्स का वॉशिंग पाउडर होता है। प्रीमियम क्वालिटी का होता है और इकोनॉमिकल क्वालिटी का होता है। अच्छा, दोनों के लिए एक ही स्टैंडर्ड दिया हुआ है, वो है 9 to 11 कि वॉशिंग पाउडर की पीएच का स्टैंडर्ड है 9 to 11। 9 to 11 का मतलब क्या हुआ? पीएच 7 से ज्यादा है, इसका मतलब है हमारा जो सोल्यूशन होगा या हमारा वॉशिंग पाउडर होगा वो अल्कलाइन साइड पे है, वो बेसिक साइड पे है। ओके, अब हम इसका आगे प्रैक्टिकल करके भी सीखते हैं कि कैसे इसका डिटरमिन करते हैं। अच्छा दोस्तों, पीएच मेजर करने के लिए ये सबसे जो सस्ता तरीका है वो है ये पीएच टिप्स वाला। ये एक बड़ी एक रीजनेबल है। ये तकरीबन 4,000 की डब्बी आती है, 3 से 4,000 की डब्बी आती है। मर्क की कंपनी है, जर्मनी की। ये इसकी पीएच टिप्स हैं। इसके अंदर 100 टिप्स होती हैं। तो एक अब आज हम इसके, अच्छा, इससे सस्ती मिलती हैं जो पीएच रोल मिलते हैं पीएच के, वो बड़े सस्ते मिल जाते हैं, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100। वो अथेंटिक नहीं है, वो बिल्कुल भी अथेंटिक नहीं है। आपने उस पर नहीं जाना। आपने जब भी अगर अथेंटिक रिजल्ट चाहती हैं तो कम से कम ये डब्बी आप जरूर लें, ये सबसे अहम है। हम पहले हम क्या करेंगे, जो पीएसक्यूसी ने स्टैंडर्ड दिया है कि 1% सोल्यूशन की पीएच करनी है। जो 9 से 11 मैंने कहा है ना, वो क्या है? पीएच ऑफ 1% सोल्यूशन एट। पीएसक्यूसी ने जो पीएच चेक करने का तरीकाकार बताया है उसके मुताबिक ये है कि वो कहते हैं जी 1% सोल्यूशन लेना है और उसकी पीएच करनी है। साथ में एक एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी रखा हुआ है, लेकिन वो तकरीबन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही होता है 30 डिग्री। तो आजकल तकरीबन यही है, इसके आगे पीछे या जो मौसम है टेम्परेचर का, तो इसलिए अब हम चाहते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। हम क्या करेंगे, पहले ये बीकर लेंगे। ये बीकर है, इसके अंदर हमने 1% सोल्यूशन बनाना है। तो क्या करेंगे, 100 ml वाटर के अंदर 1 ग्राम हम लेंगे सैंपल। 100 ml वाटर में 1 ग्राम सैंपल लेंगे पाउडर का और उसके फिर पीएच करेंगे। वेरी सिंपल है। ये मैंने हॉट मैग्नेटिक स्टीरर है, ये मैंने इसलिए सामने रखा है ताकि जल्दी मिक्स हो जाए। इसके अंदर वो जल्दी मिक्स हो जाएगा ताकि हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। इसको 0 कर दें। ये देखें आप, ये अब 0 हो गया। अब हम इसके अंदर 1 ग्राम लेते हैं वॉशिंग पाउडर का। स्टॉप। ये हमारे पास 2 सैंपल है। ये सैंपल 1 इसको कह लेते हैं, ये सैंपल 2 कह लेते हैं इसको, तो के सामने। अब हम पहले इस सैंपल का 1% सोल्यूशन बनाएंगे। 1% सोल्यूशन कैसे बनाएंगे? 1 ग्राम इसका सैंपल लेंगे, ये आपके सामने ले रहा हूं। ये तकरीबन 1 ग्राम सैंपल हो गया इसका। तो इसके अंदर अब हमने 100 ml पानी डालना है। 100 ml पानी। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, 100 ml का सिलेंडर है। तो इसको हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं जी। अच्छा, जब भी आपने रीडिंग लेनी है, ये रीडिंग लेने का भी तरीका है, इसको अपनी आंख के लेवल पे रखना है और लोअर मिनिस्कस को आपने मेजर कर लेना है। अब इसको हम इधर से, इससे तरफ प्लीज सही चला जाएगा। चलो, ये हमने 100 ml ले लिया। अब ये 1 ग्राम सैंपल ले लिया हमने, इसको हार्ड मैग्नेटिक रख देना इधर। तो ये देखें 100 ml पूरा हो गया इसका। ठीक है, इसको हम 100 ml कर लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ये हमारे पास हार्ट प्लेट मैग्नेटिक स्टीरर है, हार्ट प्लेट मैग्नेटिक स्टीरर। इसको आपने हमने चला देना है। ये क्या, थोड़ा सा इसको 5 मिनट इसको मिक्सिंग टाइम देंगे हम, ताकि इसके अंदर पहले भी मैंने बताया था आपको कि जब भी ये गर्म करने का, सोल्यूशन को गर्म करने का मकसद ये है कि इसका सॉलिबिलिटी एक तो इंक्रीज हो जाती है और जल्दी मिक्स हो जाता है। जब भी किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और वो जल्दी हल हो जाता है। तो हम टाइम सेव करने के लिए वैसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं हम,
तो वो फिर ये थोड़ा टाइम लगना था, इस तरह जरा जल्दी और एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। ये हमारी मिक्सिंग हो गई है, अब इसको हम बंद करते हैं और इसकी जस्ट ये पीएच टिप्स ये पड़ी हुई हैं, यही आपके सामने, यहाँ से हम पीएच सिंपल निकालेंगे। बड़ा सिंपल तरीकाकार है, इसके अंदर इसको डिप कर देना अच्छी तरह से, पूरा डिप करके ऐसे निकालेंगे बाहर। फोकस करें इधर। अच्छा ये जनाब, ये अब देखा जाए अगर तो ये जो स्ट्रिप्स है ना तकरीबन ये आ रही है 10 है, 9 और 10 के दरमियान है, 10 यूं कर लेते 10 पीएच चाहिए तो परफेक्ट है ये। अच्छा ये जो इसके जरिए जो पीएच हम मेजर करते हैं, ये देखें दोबारा, अगर क्लियर नहीं नजर आया तो जरा दोबारा देख लें। अच्छा तो इसके जरिए ना पीएच पॉइंट्स में नहीं आती, मतलब फ्रैक्शन में नहीं। अब ये है या 9 बताएगा या 10 बताएगा या 11 बताएगा या 8 बताएगा, पॉइंट्स में ये नहीं बता सकता कि 9.5 है, 10.5 है या 8.5, मतलब पॉइंट्स में ये नहीं बताएगा, सिर्फ राउंड फिगर होल नंबर बताएगा, एक होल नंबर बताएगा कि ये इतनी पीएच चाहिए। अच्छा इससे अच्छे भी मीटर हैं, ये है तकरीबन 3 से 4 हज़ार की आती है डब्बी, इसके अंदर 100 स्टिप्स होती हैं। अब इससे अच्छी भी पीएच टिप्स हैं, वो तकरीबन लेके आप कह लें कि 2000 से लेकर 2000 वाली ऑथेंटिक नहीं होती, किसी काम की नहीं होती। 2000 से लेकर वो हो जाती है तकरीबन आपकी 2 लाख तक, 3 लाख तक भी होती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। मैंने बहुत सी पीएच मीटर भी यूज किए हैं। अगर 3-4 हज़ार की रेंज में अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑथेंटिक है, इससे ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है, इस पीएच टिप्स के साथ उसकी पीएच की है वो तकरीबन 10 आई थी। और फिर मैंने इसके ये एक मीटर है, हैना का मीटर है, ये भी अच्छा तकरीबन 35,000 का राउंड अबाउट या इसकी प्राइस है। और इससे सस्ता आपने नहीं लेना, इससे सस्ता लेंगे तो वो हो सकता है आपको यहाँ कॉपी मिले या फिर हो सकता है कि कोई चीज़ मतलब अथेंटिक ना हो उसका रिजल्ट। अच्छा मिनिमम कास्ट के अंदर ये दोनों ही ऐसे तरीके हैं कि जिनके साथ आप पीएच कर सकते हैं। नंबर 1 ये पीएच टिप्स है, ये तो मैंने बताया तकरीबन 4000 का राउंड अबाउट आती है, तो ये अथेंटिक है, ये भी अथेंटिक है। लेकिन बस इसका ये है कि ये पॉइंट्स में नहीं बताती और दूसरा टेम्परेचर नहीं बताती। ये तकरीबन 35,000 का राउंड अबाउट है, ये भी अथेंटिक है, गारंटीड है। अच्छा इससे भी महंगी चीजें हैं, मतलब डिजिटल मीटर इससे भी महंगे हैं, वो तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख या इससे भी ज्यादा हाई प्राइसेस में आते हैं। उसके अंदर और भी फंक्शंस होते हैं, वो टीडीएस भी बताते हैं पीपीएम में कि इसके टीडीएस कितने हैं और भी काफी ज्यादा चीजें। खैर ये 2 ऑथेंटिक चीजें हैं। ओके अब हम दूसरे सैंपल की भी पीएच करके आपको बताता हूँ। अब हम ये दूसरे सैंपल की पीएच करने लगे हैं, वो ये है, ये आपके सामने बता देता हूँ जी। आप ग्राम सैंपल लेना है हमने, ये देखें। अच्छा थोड़ा सा सैंपल लेते हुए थोड़ा मिक्स भी कर लिया करें ताकि वो होमोजीनियस चीज आए आपके सामने। ये 1 ग्राम हो गया, ठीक है जी, ये 1 ग्राम सैंपल हो गया। इसके अंदर अब हमने क्या करना है, 100 ml पानी लेना है। ये सिलेंडर है, वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर है हमारे पास, इसके अंदर हम 100 ml पानी लेंगे। तो ml हो गया। ओके अच्छा इसको अब इसमें डाल लेना है हमने, ये लें जी, ये इसको अब मिक्सिंग पे लगाएंगे और 5 मिनट के बाद, सिर्फ 5 मिनट हमने मिक्स करना है इसको। ठीक है, इसके साथ ये हॉट प्लेट मैग्नेटिक स्टीरर है, इसके साथ वो नीचे जो स्टीरर है ना अंदर मैग्नेट का स्टीरर बना हुआ है, वो उसकी स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं। ये मैं ऐसे घुमाऊंगा तो ये तेज होगी स्पीड इसकी। ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर का बटन है, हीटर ऑन हो गया।
ये हमने पीएच की है इसकी, ये देखें ये तकरीबन पीएच आई है 11। अगर इसको हम 11 पे रखेंगे ना, ये 10 और 11 के दरमियान है, तकरीबन 11 पीएच है इसकी, 11, ठीक है। अब हम इसी को ये जो सेकंड सैंपल किया था ना, ये उसकी पीएच है। अच्छा, अब हम करेंगे दूसरे सैंपल की, मतलब इसी को हम इधर करेंगे डिजिटल मीटर के साथ। डिजिटल मीटर के साथ देखते हैं क्या आता है रिजल्ट। डिजिटल मीटर के साथ देखें, आपको नजर आ रहा होगा, ये आ रहा है तकरीबन 11.2 और टेम्परेचर कितना है 27.5। तो खैर ये हमारी पीएच आई है। आज हमने ये पीएच मालूम करने का स्टैंडर्ड तरीका सीखा है, स्टैंडर्ड। ओके, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।